दिल्ली के रोहिणी इलाके में निकाली गई एक भव्य तिरंगा यात्रा। ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंद्राज, उप महापौर जय भगवान यादव और सांसद योगेंद्र चांदोलिया सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए। यह तिरंगा यात्रा रोहिणी सेक्टर 1 से शुरू होकर राजीव गांधी कैंसर अस्पताल तक निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। यात्रा के दौरान पूरा इलाका देशभक्ति के नारों से गूंज उठा और लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक सशक्त संदेश दिया है। भारतीय सेना के इसी शौर्य और पराक्रम को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में रोहिणी दिल्ली में भी यह विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत पोल स्टार रोहिणी सेक्टर 1 से हुई और ये विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए राजीव गांधी कैंसर अस्पताल तक पहुंची। इस यात्रा में दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र इंद्राज, उप महापौर जय भगवान यादव और सांसद योगेंद्र चांदोलिया की मौजूदगी रही। स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी और देशभक्ति की भावना ने इस यात्रा को और भी विशेष बना दिया। जगह जगह गूंजते राष्ट्रभक्ति के नारों से वातावरण पूरी तरह देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। देखिए, पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। लोगों को इस बात का खुश है कि भारत ने पाकिस्तान के उनके आतंकवादी ठिकानों को, 9 ठिकानों को तबाह किया है और पाकिस्तान ने जिस प्रकार से पहलगाम के अंदर हमारे निर्दोष लोगों की जानें ली थी, उसको लेकर देश के प्रत्येक नागरिक में गुस्सा है और देश के प्रधानमंत्री ने कहा था उसका उचित जवाब देंगे। और हमारी सरकार ने 6 तारीख रात को उनके सारे आतंकवादी अड्डों को नष्ट कर दिया और उसके बाद देश के लोगों में एक जुनून है कि भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और देश के तमाम राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी हो, तेलुगु देशम हो, कांग्रेस पार्टी हो, सभी लोगों ने हमारे नेतृत्व को सराहा है। और जो हमने बदला लिया है, हमारी बहनों को जिस प्रकार से सिंदूर मिटाया गया है, व्यक्तियों को नाम पूछकर, धर्म पूछकर मारा गया है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, हम उसका ठोस जवाब देंगे। और अभी हमारे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पूरे विदेश के अंदर जाके पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम करेगा। पिछले महीने की जो 22 तारीख को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे देश के 27 नागरिकों की हत्या की और उसी के मिशन सिंदूर के रूप में प्रधानमंत्री जी ने जो पाकिस्तान को सर्वनाश किया है वो सबके सामने हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, साथ में भारतीय तीनों सेनाओं का धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे अगर इस प्रकार की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से हुई तो प्रधानमंत्री जी इससे भी बढ़कर कार्रवाई करेंगे। हम उनके साथ हैं, सेना के साथ हैं। देखिए, हर भारतीय तिरंगा को देखकर ऐसा लगता है उसके अंदर खून में एक ऊर्जा आ जाती है और यही ऊर्जा भारत में हमेशा रहती है। पर पाकिस्तान के नापाक कार्यों के कारण हमारे 28 लोग जो मारे गए, उसका बदला कहीं ना कहीं हमारे दिल को पहुंचाने के लिए जो मोदी जी ने किया और पाकिस्तान पर जो अटैक किया और आतंकवादियों के जो अड्डे उड़ाए गए और पाकिस्तान को समझा दिया कि हमको यदि छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आज भारत की हर जनता, एक एक व्यक्ति इस बात को तैयार है कि पाकिस्तान यदि कुछ और करेगा तो उसका जवाब अच्छी तरीके से दिया जाए। आज की तिरंगा यात्रा देखकर ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान, हम सब एक हैं और वास्तव में जो हिंदुत्व का नारा है भारतीय जनता पार्टी का, वो कारगर सिद्ध होता है। और हमारा संगठन ये बताता है कि पाकिस्तान हमारे सामने एक छोटा सा मच्छर के समान है और वो हिंदुस्तान का कुछ भी नहीं कर सकता है।
देखिए, पहलगाम हमले के बाद जो हमला भारतीय सेना ने उन पर करा, मुझे लगता है जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, सभी सैनिकों को नमन है। और उन्हीं सैनिकों को सैल्यूट करने के लिए, समर्थन देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और उन्हें हौसला देने के लिए ये तिरंगा यात्रा आज हमने उत्तर पश्चिमी जिले से निकाली है। यहाँ पर आज हमारे सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी भी थे, हमारे मिनिस्टर रविंद्र इंद्राज जी भी थे, हमारे जिलाध्यक्ष सत्यनारायण गौतम जी, प्रदेश प्रवक्ता शुभेंदु अवस्थी जी, प्रदेश के जिला के सभी पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित रहे। और जन सामान्य से फौजी, आर्मी, कर्नल, रिटायर्ड, मुझे लगता है जन सामान्य की भीड़ आपको मेरे पीछे बहुत दिख रही होगी, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। ये तिरंगा यात्रा यहाँ से निकली, सबके हाथ में तिरंगे थे और 3100 फुट लंबा तिरंगा लेकर के हम लोग रोड पर से निकले। भाजपा प्रवक्ता शुभेंदु शेखर ने कहा कि पाकिस्तान को जवाब देने में भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, उसकी सराहना पूरे देश में हो रही है। उप महापौर जय भगवान यादव और सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने भी भारतीय सेना की वीरता को सलाम किया और कहा कि यह तिरंगा यात्रा उसी शौर्य का प्रतीक है। गौरतलब है कि इस तरह की तिरंगा यात्राएं देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित की जा रही हैं ताकि देश की जनता तक भारतीय सेना की वीर गाथा और पराक्रम की गूंज पहुंचाई जा सके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।